कहने और सुनने में बुखार का रोग जितना सामान्य नज़र आता है उतना ही यह कष्टकारी भी अक्सर बन जाया करता है। बुखार का रोग एक ऐसा रोग है जिसमें पूरी ही बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रेज़ हो जाता है, जिसके कारण सभी ऑर्गन्स हीट अप होते हैं और बॉडी काफ़ी ज़्यादा लेथार्जी हो जाती है। बॉडी की फंक्शन एबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है और इन सब के अलावा अगर बुखार का दौर लंबा चलता है तो इन्फेक्शन के कारण बाकी दूसरे भी बहुत सारे रोग शरीर में पैदा हो सकते हैं। आमतौर पर मौसम बदलने के समय पर बरसात के मौसम में वायरल फीवर बहुत ज़्यादा फैलता है और बहुत सारे लोग वायरल फीवर से जो है ग्रसित हो जाते हैं। वायरल बुखार के मुख्य लक्षणों में मुंह में कड़वापन होना, सिर में दर्द होना, पैर की पिंडलियों में दर्द होना। दर्द तो बेसिकली पूरी बॉडी में होता ही होता है। उन सब के अलावा कभी बहुत तेज गर्मी लगना, कभी अचानक से ठंड लगने लगना, ये लक्षण प्रमुख रूप से आते हैं। किसी भी तरह का बुखार हो, आमतौर पर भूख बुखार के दौरान ठप हो ही जाया करती है। तो अगर बात करें कि बुखार हो जाने पर हमें क्या करना चाहिए, तो बुखार होने पर सबसे पहली चीज़ आपको जो फॉलो करनी चाहिए कि बुखार को कभी भी हल्के में आपको नहीं लेना चाहिए। अगर हल्का बुखार है या तेज बुखार है तो बुखार के टेम्परेचर के हिसाब से आपको आराम जरूर करना चाहिए। यदि थोड़ा सा भी टेम्परेचर ज़्यादा है, 100 प्लस जा रहा है, तो डेफिनेटली आपको पूरा दिन बेड रेस्ट करना ही करना चाहिए। और बुखार में बेड रेस्ट के दौरान में आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा गर्म जगह पर आप ना लेटें। कमरा आपका थोड़ा सा ठंडा हो, ठंडी खुली हवा आती हो, तो ऐसे कमरे में आपको लेटना चाहिए। इन सब के अलावा दूसरी चीज़ जो बुखार आने पर आपको नियमित करनी चाहिए वह है स्पंजिंग। सिंपल वाटर, ताज़े पानी की पट्टियाँ सूती कपड़ा भिगो करके उसकी पट्टियाँ बना करके माथे पर रखनी चाहिए। विशेष रूप से अगर बुखार बहुत तेज हो रहा हो तो माथे के ऊपर, पैरों के तलवों में, हथेलियों पर आप ठंडी पट्टियाँ रख सकते हैं। और इन सब के अलावा पूरी बॉडी की स्पंजिंग भी आप कर सकते हैं ताज़े पानी के साथ में। इससे जो है टेम्परेचर को कम करने में मदद मिलती है। अगर बहुत तेज बुखार हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में आप ताज़े पानी के साथ में नहा भी सकते हैं। इससे भी बॉडी का टेम्परेचर कम करने में आपको काफ़ी अच्छी हेल्प मिल जाती है। एक बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए कि जब बुखार होता है तो ऐसी कंडीशन में भूख बिल्कुल खत्म हो जाती है। अक्सर पेशेंट का मन कुछ भी खाने का नहीं करता है, तो ऐसे पेशेंट के साथ में बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए और उसको खाने के लिए बहुत ही हल्का भोजन, बहुत ही सुपाच्य, ताज़ा बना हुआ भोजन और कम मात्रा में ही देना चाहिए, जितना वो आराम से बस खा सके, जिससे कि बॉडी को सरवाइव करने लायक जो है स्टेमिना मिल सके। लेकिन जहाँ खाने के लिए फोर्स नहीं करना है वहाँ पर लिक्विड डाइट के लिए जो है मैंडेटरी होना चाहिए। बॉडी को हाइड्रेटेड आपको रखना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर जो बुखार उतारने की दवाइयाँ खाई जाती हैं और बुखार उतारने के लिए बॉडी अपने आप भी शरीर में जो है स्वेटिंग को जो है प्रोड्यूस करती हैं, पसीना काफ़ी ज़्यादा आता है। तो बॉडी को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। इससे ना सिर्फ बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर कम होता है बल्कि शरीर में जो है पर्याप्त मात्रा में नमी और तरलता भी बनी रहती है। अपने डॉक्टर को रेगुलर आप फॉलोअप के लिए विजिट करते रहें। कभी भी बुखार का इलाज अपने आप से आपको नहीं करना चाहिए। यदि बुखार जो है आपका 2 दिन से ज़्यादा खिंच रहा है तो आपको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेशन के लिए और डॉक्टर के परामर्श के लिए जाना चाहिए। बुखार में ट्रीटमेंट के साथ में कुछ बहुत अच्छी हर्ब्स भी होती हैं जो आपको हेल्पफुल होती हैं बुखार के ट्रीटमेंट को पावर देने के लिए, बुखार का जो इन्फेक्शन है, वायरल का जो इन्फेक्शन है उसको कम करने के लिए। तो ऐसी कुछ हर्ब्स की अगर बात करें तो सबसे मुख्य रूप से उनमें नाम आता है तुलसी का। तुलसी, जिसको होली बेसिल बोला जाता है, ओसिमम सैंक्टम इसका बॉटनिकल नेम होता है, एंटीवायरल गुणों से बहुत ज़्यादा यह परिपूर्ण होती है। बहुत अच्छी यह एक एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होती है और बॉडी की इम्यूनिटी को एनहेंस करने के लिए भी तुलसी जो है काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तुलसी के पत्तों का आप सेवन कर सकते हैं, चबा करके खा सकते हैं, या तुलसी के पत्तों को आप जो है पानी के साथ में पका करके उसका काढ़ा आप पी सकते हैं।
या मार्केट में आपको तुलसी का रस भी मिल जाता है। आमतौर पर पंच तुलसी रस आपके लिए अवेलेबल होता है, वो भी आप 2-2 3-3 बूंद दिन भर में 2 अथवा 3 बार कंज्यूम कर सकते हैं। तो यह वायरल इन्फेक्शन से लड़ने के लिए और आगे दूसरी कॉम्प्लिकेशंस होने से रोकने के लिए काफ़ी अच्छी होम रेमेडी मानी जाती है। इसके अलावा बात करें दूसरी हर्ब के बारे में, तो दूसरी हर्ब है जिंजर, जिसको हम सौंठ या शुंठी बोलते हैं। बॉटनिकल नेम इसका जिंजीबर ऑफिसिनेल होता है। यह भी एक बहुत अच्छी एंटी इन्फ्लामेटरी एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज़ वाली हर्ब होती है, जो वायरल से लड़ने के लिए बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। चूँकि इसका जो मुख्य काम है वह पाचन का रहता है, तो यह दोषों का पाचन करने के लिए बहुत अच्छी रहती है। और वायरल किसी भी तरह का वायरल इन्फेक्शन बॉडी के अंदर हो, चाहे बुखार हो या फ्लू हो या हर्पीज़ हो गया हो, किसी भी तरह के वायरल इन्फेक्शन को बॉडी अपने आप ही हील करती है। बस ज़रूरत होती है कि बॉडी की इम्यूनिटी को एनहेंस किया जाए, एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ वाले सब्सटेंसेस जो है बॉडी को प्रोवाइड किया जाए। तो इसी तरह के सब्सटेंसेस में तीसरा जो नाम आता है वो आता है नीम के पत्तों का। नीम के पत्ते और नीम की छाल एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर बहुत ज़्यादा भरी हुई होती हैं। नीम के पत्तों को चबाकर खाने से या नीम के पत्तों को पानी के साथ भिगोकर कूटकर चटनी जैसा बनाकर उसका रस निचोड़कर पीने से काफ़ी अच्छा हेल्प करती है। नीम के पत्तों का काढ़ा भी बना करके पिया जा सकता है। इसी तरह नीम की छाल का भी काढ़ा बनाकर पिया जा सकता है। चूँकि नीम अपने आप में कड़वा होता है, लेकिन वायरल फीवर में जो मुंह के अंदर कड़वापन बनता है उसको काटने के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। वायरल इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए बहुत अच्छा रहता है और बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी नीम जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल माना जाता है। चौथी जो हर्ब का नाम आता है वायरल इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए, गिलोय। सभी लोग जानते हैं, जिसको गुड़ूची अमृता बोला जाता है। बॉटनिकल नेम इसका टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया रहता है। गिलोय आमतौर पर बेल के रूप में अपने आसपास के पेड़ों पर लगती है और विशेष रूप से अगर नीम के पेड़ पर चढ़ी हुई गिलोय की बेल हो तो काफ़ी अच्छी मानी जाती है। गिलोय की बेल की डंठल ले करके कूट करके उसका रस निकाल करके पिया जाता है। उसके अलावा गिलोय का काढ़ा बनाकर भी पिया जाता है। और अगर ताज़ी गिलोय नहीं मिल रही है तो गिलोय का पाउडर आप कंज्यूम कर सकते हैं, या गिलोय की घनवटी भी मार्केट में अवेलेबल होती है, जिसको संशमनी वटी बोलते हैं। ये ना सिर्फ बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा रहता है, बल्कि एंटीवायरल प्रॉपर्टीज इसके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। बॉडी के अंदर किसी भी तरह का वायरल इन्फेक्शन हो उसको ट्रीट करने के लिए गिलोय जो है एक बहुत अच्छी हर्ब के तौर पर जाना जाता है। इस लिस्ट में नेक्स्ट हर्ब हमारे पास में आती है अश्वगंधा। अश्वगंधा जो कि एक प्लांट होता है, इसकी जड़ें यूज़ की जाती हैं, अश्वगंधा की रूट्स यूज़ की जाती हैं, जिसको विंटर चेरी अश्वगंधा को बोला जाता है। और विथेनिया सोमनिफेरम इसका बॉटनिकल नेम रहता है। तो अश्वगंधा भी काफ़ी अच्छा एक जो है इम्यूनिटी बूस्टर सब्सटेंस है। उसके अलावा बॉडी की सप्त धातुओं को पोषण देने का काम करता है। बुखार के दौरान जब हम आहार कम ले रहे हैं तो शरीर को न्यूट्रिशन मिलने का काम जो है कम हो जाता है, न्यूट्रिशन कम मात्रा में मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर अश्वगंधा का सेवन नियमित रूप से किया जाए तो यह न सिर्फ बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, बल्कि बुखार की कमजोरी को दूर करने के लिए बहुत अच्छा रहता है और बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए भी अश्वगंधा जो है काफ़ी अच्छा रहता है। तो ये कुछ बेसिक हर्ब्स थी जो वायरल फीवर में आपको जो है कंज्यूम कर सकते हैं, आपके सिम्टम्स को कम करने के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। यहाँ पर एक बात मैं आपको विशेष रूप से बताना चाहूँगा, अगर किसी भी तरह के रोग में कोई कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो आपको अपने डॉक्टर को रेगुलरली विजिट जरूर करना चाहिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वायरल फीवर के बारे में यह जानकारी, वायरल फीवर होने पर क्या करना चाहिए, किस तरह की हर्ब्स आपको यूज़ करनी चाहिए, आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फेसबुक व्हाट्सएप पर आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। सबसे लास्ट में आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा यह चैनल प्रकाशित आयुर्वेद मेरठ, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगा घंटी का बटन दबा करके नोटिफिकेशन ऑल पर आप क्लिक कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास में लगातार पहुंचते रह सकें। बहुत जल्दी ही एक और नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में आपसे मैं मुलाकात करूंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।